सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी अचानक से आंधी और बारिश देख सरला अपनी छत से कपड़े उतारने जाती है। हे भगवान, रहम कर दे, 4 दिन से बरसाए ही जा रहा है, अब क्या बाढ़ लाकर मानेगा। माँ जी, बाढ़ भी आ जाए ना तो अच्छा है। देखो ना, ये बारिश कितनी सुहानी है। अरे नाचना बंद कर और कपड़े ले चल, बारिश बहुत तेज होने वाली है। नाचू मैं आज छम 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 छम। लगता है मुझे ही कपड़े लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मोरनी तो अब बारिश खत्म होने से पहले यहाँ से जाएगी नहीं। अब सरला छत से कपड़े लेकर आती है। इधर बारिश भी जोर पकड़ लेती है और खूब बारिश होने लगती है और उसमें सीमा नाच नाच कर नहा रही होती है। अब जैसे ही बारिश छटती है वैसे ही सीमा अपनी सास सरला को आकर अपना फोन दिखाती है। क्या हुआ इसे? ये तुम मुझे क्यों दिखा रही है? कहीं इसे भी तूने अपने साथ नहला तो नहीं दिया? हाँ माँ जी, मैं इसे छत पर रखकर नहाने लगी और अब देखो ना, ये चल ही नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया, कोई कमी छोड़ी है तूने मेरे बेटे की जेब ढीली करने में। जब देखो तब आज ये लेना है तो कल के लिए ये नहीं है। माँ जी, आप खाने का देख लो, मैं विमला आंटी की बहू मधु के साथ थोड़ा मार्केट होकर आती हूँ। थोड़ा क्यों बहू, पूरी मार्केट हुआ, क्योंकि तुझे मेरी सुननी नहीं है और करनी अपनी ही है। अब सीमा विमला की बहू मधु के साथ मार्केट फोन की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती है। सीमा, सच कहूँ तो मेरी सास मुझे आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा कि माँ जी मुझे जाने दीजिए, आपके लिए भी गोलगप्पे लेकर आऊंगी, तब जाकर मानी बढ़िया। अरे मेरी सासू माँ तो बहुत ही भोली है, एक बार गोली दे दो बस, फिर क्या मजाल है जो मुझे रोक सके। अब दोनों बातें करते हुए मार्केट पहुंचकर वहां से फोन खरीदकर वापस लौट रहे होते हैं। तभी फिर से काले बादल देख सीमा मधु से कहती है, अरे मधु देख, लगता है बारिश आने वाली है। अगर हम रास्ते में रहे और बारिश आई फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे अब और नहीं भीगना, मैं अभी ही दोपहर में बारिश में नहाकर आई हूँ। अब मधु के कहने पर सीमा और मधु दोनों एक दुकान के पास खड़ी हो जाती हैं ताकि बारिश रुकने पर वो अपने घर निकलें। लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा बीत जाता है और बारिश बंद नहीं होती। मधु, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? चल घर चलते हैं, नहीं तो मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत सुनाने वाली है। क्यों? तू तो अभी कह रही थी कि मैं उन्हें गोली देकर आई हूँ, और अब क्या हुआ तेरी उन गोलियों को? अरे लेट होगा तो कोई भी बोलेगा, चल इस बारिश में गीले होते हुए चलते हैं। अब इतना कहने के बाद दोनों तेज बारिश में ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। अब रास्ते में वो कुछ दूर ही जाती हैं कि तभी देखती हैं कि घुटने तक पानी भरा हुआ है। मधु, ये क्या, यहाँ तो हद से ज्यादा पानी भरा हुआ है, अब हम घर कैसे जाएंगे? भैंस की आँख, दिखता नहीं क्या? अंधा है? कीड़े पड़े तुझे, तेरे सारे खानदान वालों को कीड़े पड़े। चुप कर, वो तो कब का चला गया। चल अब लगता है हमें भी इसी पानी में से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, कहीं मैं बह गई तो? इतना भी पानी नहीं है कि तू बह जाएगी। चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चल। अब दोनों ही घुटने जितने पानी के रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद सीमा एक गड्ढे में गिर जाती है और साथ में मधु को भी खींच लेती है। अब दोनों कमर से ऊपर पानी में डूब जाती हैं। ये क्या है? कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। अरे चुप कर, कोई तो आ ही जाएगा बचाने। चिल्लाकर अपनी खूबसूरती को कम क्यों कर रही है? साथ में मेरी खूबसूरती को भी दांव पे लगा रही है। मेरी गलती थी जो मैंने इस मनहूस घड़ी में तेरे साथ बारिश में शॉपिंग करने का प्लान बनाया। अरे तूने खुद ही तो बोला कि अभी चलकर ले आते हैं, और अब मुझे फंसा रही है। अरे कोई तो बचाओ, हम पर रहम खाओ, हम डूब रहे हैं, हेल्प करो प्लीज, कोई मदद कर दो। अब मधु की आवाज़ सुनकर कई लोग दोनों को उस पानी से निकालते हैं। अब जब वो लोग सीमा को निकाल रहे होते हैं तभी पानी में सीमा की सैंडल रह जाती है। अब वो पानी पार होने के बाद मधु से कहती है, अरे मेरी सैंडल अंदर ही रह गई, कोई तो उसे निकालो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से चल रही है या फिर इसमें डूब कर ही मरना है तुझे? मेरी सैंडल तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी मिली तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन ये महंगा फोन, इसका क्या? ये भी मेरे साथ साथ गीला हो गया है। लो, गई भैंस पानी में। सीमा, अब मुझे वापस से उस पानी में नहीं जाना, तुम्हारा फोन है, तुम संभालो। अब सीमा घर पहुंचती है। तभी सरला और विमला जो बैठकर बातें कर रही होती हैं
वो अपनी अपनी बहू को गंदा देखकर कहती हैं। बहू, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? कहाँ कीचड़ में खेल कर आए हो तुम दोनों? वो माँ, वो सीमा मुझे घुटनों जितने पानी में लेकर आई है और इसकी वजह से मैं और ये दोनों गिर गए। राम राम, इसे मैंने पहले ही मना किया था, बारिश में कहीं मत जा, लेकिन ये मानती ही नहीं। अरे सरला आंटी, ये तो मुझे आज मारी डालती उस गंदे पानी में डुबोकर। और ये बता, जब तू ठीक नहीं है तो तेरा नया फोन ठीक है या उसे भी गंगा में डुबकी लगवा कर आई है? अरे आंटी, ये देखो, वो भी नहीं चल रहा है। और बहू, तू घर चल, आज तुझे बारिश में शॉपिंग करने का मजा चखाती हूँ। सारा काम धंधा छोड़कर निकल जो पड़ती है। बहू, अब तू नहीं जाएगी बारिश में शॉपिंग पर। पहले तो तू मुझे ये बता कि ये फोन कितने का लाई है जिसका तू सत्यानाश मार चुकी है? वो माँ जी, बस 35,000 का, पर अब ये भी नहीं चल रहा है। तो ये पैसे तू मेरे बेटे की किडनी या गुर्दा बेचकर चुकाएगी? माँ जी, ये फोन तो मैं उनके नाम पर ही उधार लेकर आई हूँ। अब देर शाम सरला और सीमा रोहित का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ जी, आज तो मैं गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी माँ को फोन करके ये जरूर कहिएगा कि उनकी बेटी की जान बारिश की शॉपिंग की वजह से गई है। शुभ शुभ बोल बहू, तेरे साथ मेरी भी गर्दन कटेगी। माँ जी, सारी गलती मेरी है जो मैं इस बारिश के मौसम में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ी। ना जाने कितनी बार मैं इस बारिश में आंधी तूफानों से लड़ते हुए शॉपिंग पर गई हूँ। हाँ हाँ बहू, भला तेरी बारिश में ये शॉपिंग की आदत कैसे भूल सकती हूँ जिसमें तूने अनगिनत छाते उड़ाए हैं। माँ जी, वो तो हवा की वजह से हुआ है, लेकिन आज के बाद से लगता नहीं कि मुझे शॉपिंग नसीब होगी, क्योंकि वो तो मुझे आज ही मार डालेंगे। अब कुछ समय बाद ही रोहित घर आ जाता है। अब रोहित सीमा के हाथों में पट्टी देखकर कुछ नहीं कहता। रोहित, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है, मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ। अब जैसे ही रोहित हॉल में टीवी देखने बैठता है, वैसे ही रोहित के फोन वाले दोस्त का फोन आ जाता है और वो रोहित को फोन के बारे में बता देता है। अरे सीमा, तुमने फोन ले लिया, मुझे दिखाया भी नहीं। जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे ये सब छोड़ो और फोन दिखाओ कैसा है, मैं भी तो देखूं तुम्हारा महंगा फोन। दरअसल वो फोन रोहित, बहू आज आते वक्त पानी में गिर गई, गहरे पानी में, जिससे उसका नया फोन भी उसमें गीला हो गया। क्या आज ही फोन लिया और आज ही खराब कर दिया? वो मैंने ही इसे बारिश में भेजा था, ये तो जा भी नहीं रही थी। अरे माँ, क्या करूँ मैं इसका? कितनी बार समझाया है आप लोगों को कि घर से बाहर सही वक्त पर निकला करो। बेटा, अब क्या करेगा, गलती से हो गया, जानबूझकर थोड़ी किया है ये सब। जो भी किया है वो सही तो नहीं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरा दोस्त इसे बदलवा देगा। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब मेरी गलती थी। आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अच्छा, तो ये सब तुम ही कर सकती हो, क्योंकि मेरी माँ इन सब चीजों में बहुत भोली है। अब इस फोन का पैसा अपने जेब से भरो, तो बारिश में शॉपिंग करने का मजा निकलेगा तुम्हारा। रोहित ने झूठ कहा कि उसका दोस्त फोन ठीक करवा देगा, क्योंकि इतना कहते ही सीमा की सच्चाई उसके सामने आ गई और वो फंस गई। हालांकि अब वो दोबारा कभी भी बारिश में शॉपिंग करने का मन नहीं बनाती।